हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CoinDCX के वेब वर्जन के अंदर किस तरीके से हम फंड्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से वॉलेट स्ट्रक्चर काम करता है एंड इसी के साथ लिमिट, मार्केट ऑर्डर या अदर टाइप्स ऑफ ऑर्डर हम किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं एंड अपने मार्जिन मोड को कैसे चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप CoinDCX के वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, आप फ्यूचर सेक्शन के अंदर ओपन कर सकते हैं एंड फ्यूचर सेक्शन में जैसे अभी मैं INR मार्जिन का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देयर आर मल्टीपल चीजें जो मुझे यहाँ पर चेक करनी होगी। सबसे पहले कि मेरा वॉलेट बैलेंस क्या है, अगर मुझे वॉलेट बैलेंस यहाँ पर ऐड करना है तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर दिखेगा कि आपका जो ऑर्डर प्लेसमेंट वाला पेज है वहां पर आपको अवेलेबल मार्जिन शो होता है कि आपने कितना वॉलेट बैलेंस ऐड कर रखा है फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर। बेसिकली CoinDCX के अंदर वॉलेट स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है कि आपके 3 तरीके के वॉलेट्स होते हैं। पहला होता है आपका कॉइन्स का वॉलेट, यानी जिसके अंदर आपने जो भी स्पॉट के अंदर क्रिप्टोज को बाय कर रखा है या फिर ट्रांसफर कर रखा है CoinDCX में, वो ऐड होते हैं। सेकंड होता है आपका INR वॉलेट, जहां पर बैंक से आप जो भी INR को ऐड करोगे वो वहां पर स्टोर होता है। थर्ड होता है आपका फ्यूचर्स वॉलेट। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए आप जो भी अमाउंट को ऐड करना चाहते हो वो आप फ्यूचर्स वॉलेट में ऐड करते हो एंड उसको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं ताकि आपका पूरा INR मार्जिन जो आपने ऐड किया है अपने बैंक के थ्रू वो एक साथ फ्यूचर्स वॉलेट में ना ऐड हो। आप उसको चूज कर सकते हो कि कब आपको ट्रेडिंग के लिए कितना अमाउंट फ्यूचर्स वॉलेट में ऐड करना है। साथ ही साथ अगर आप क्रॉस मार्जिन यूज करते हो तो वहां पे आपका पूरा फ्यूचर्स वॉलेट का बैलेंस यूज होता है, तो ऐसे में आपके रिस्क मैनेजमेंट में भी मदद करता है। इसी के साथ अब अगर मैं देखूं कि यहाँ पर मुझे बैलेंस को मान लीजिए ऐड करना है तो मैं अवेलेबल बैलेंस के ऊपर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। प्लस बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो 2 के अंदर मैंने फ्यूचर्स वॉलेट चूज किया क्योंकि मुझे फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर बैलेंस को ऐड करना है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर INR वॉलेट के थ्रू ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि INR में मुझे ऐड करना है तो INR वॉलेट के थ्रू मैं ऐड करूंगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 1000 रुपीज ऐड करने हैं तो मैं 1000 रुपीज का अमाउंट सेलेक्ट करूंगा एंड ट्रांसफर टू फ्यूचर्स वॉलेट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ये सक्सेसफुल हो जाएगा आप देख सकते हो मेरा अवेलेबल मार्जिन जो है 1000 रुपीज से यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। अब इसी के साथ किस तरीके से मैं यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। ऑर्डर प्लेस करने की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आपको चूज करना है कि आप लॉन्ग करना चाहते हो या शॉर्ट करना चाहते हो। बेसिकली लॉन्ग और शॉर्ट करने का कंसेप्ट ये होता है कि अगर आप बुलिश हो, आपको लगता है वो एसेट ऊपर जाने वाला है तो आप लॉन्ग करते हो। अगर आप बेयरिश हो, आपको लगता है वो एसेट का प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप शॉर्ट करते हो। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि मैं अभी इस टाइम पर बिटकॉइन पे बुलिश हूं तो मैं लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूंगा। साथ ही साथ अपना लेवरेज यहाँ पर, मार्जिन यहाँ पर चूज कर सकता हूं। तो मुझे यहाँ पर मान लीजिए 20x लेवरेज लेना है तो मैं 20x लेवरेज सेलेक्ट करूंगा। आप 1x से लेकर के 100x तक लेवरेज यहाँ पर चूज कर सकते हो CoinDCX के ऊपर। इसी के साथ अब मुझे मान लीजिए मार्केट प्राइस पर ही बाय करना है, मुझे अभी अपना एक स्पेसिफिक प्राइस यहाँ पर डालना नहीं है। मैं मार्केट प्राइस पे जो भी करंट अवेलेबल प्राइस हो वहां पे बाइंग करना चाहता हूं तो मैं मार्केट ऑर्डर चूज करूंगा। बट अगर मुझे चाहिए कि एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर मैं बाय करना चाहता हूं तो मैं यहां पर लिमिट के ऊपर क्लिक करके लिमिट ऑर्डर का अपना प्राइस सेट कर सकता हूं कि कौन से प्राइस के ऊपर मैं बाय करना चाहता हूं। इसी के साथ मैं अगर चाहूं तो मुझे एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर अपने ऑर्डर को ट्रिगर करवाना है तो मैं स्टॉप लिमिट या स्टॉप मार्केट ऑर्डर भी चूज कर सकता हूं। स्टॉप लिमिट ऑर्डर बेसिकली किस तरीके से काम करता है कि एक स्पेसिफिक ट्रिगर प्राइस मैं सेट करूंगा। उस स्पेसिफिक ट्रिगर प्राइस को अगर एसेट का प्राइस क्रॉस करेगा तो मेरा उस प्राइस का जो लिमिट प्राइस मैंने यहां पर डाली है उस लिमिट प्राइस का एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये होता है स्टॉप लिमिट ऑर्डर। एंड स्टॉप मार्केट ऑर्डर होता है जिसमें आपको लिमिट प्राइस नहीं डालना बट सिर्फ ट्रिगर प्राइस डालना है, यानी उस प्राइस को अगर मेरा एसेट क्रॉस करेगा तो मेरा एक मार्केट ऑर्डर उस क्वांटिटी का या उस पोजीशन साइज का प्लेस हो जाएगा। मान लीजिए मैं अभी एक सिंपल मार्केट ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर प्राइस नहीं डालूंगा क्योंकि मार्केट प्राइस जो भी अवेलेबल होगी उस पर मेरी बाइंग हो जाएगी। साइज अगर मैं चाहता हूँ लेट्स से 25,000 INR की मैं साइज यहाँ पर लेना चाहता हूँ ट्रेड के अंदर तो मैं 25,000 INR यहाँ पे डाल दूंगा। एंड इसी के साथ मुझे यहाँ पर नीचे शो हो गया है कि मेरे को यहाँ पर 1006 रुपीज का मार्जिन इसके लिए देना होगा। तो बेसिकली 1006 रुपीज का मेरा मार्जिन इसमें लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो गया है। एंड आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन आपको दिखाई देगी जो आपकी रनिंग पोजीशन है। तो बेसिकली इस तरीके से मुझे मेरी रनिंग पोजीशन दिखाई दे रही है एंड उसको ट्रैक कर सकता हूं। मान लीजिए मुझे यहां पर इस पोजीशन को क्लोज करना है तो मैं क्लोज के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूं ताकि मेरी पोजीशन यहां पर क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकता हूं।
अब हमने ये देख लिया कि हमें किस तरीके से लिमिट या मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, साथ ही साथ हमने ये देख लिया कि INR मार्जिन के अंदर हमें किस तरीके से बैलेंस ऐड करना है। अब अगर मान लीजिए मैं USDT मार्जिन के अंदर ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैं फ्यूचर सेक्शन के अंदर जाके USDT मार्जिन सेलेक्ट करूंगा एंड USDT मार्जिन ओपन कर लूंगा। इसी के साथ अब मैं क्या करूंगा, USDT मार्जिन के अंदर भी चीजें सिमिलर ही रहेगी, बस बैलेंस आपका डिफरेंट होगा क्योंकि ये बैलेंस आपका USDT का बैलेंस है। अगर मान लीजिए मुझे अपने बैलेंस को ऐड करना है, तो मैं अवेलेबल बैलेंस में प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा। अपने बैलेंस में मुझे यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर चीजें दिख जाएगी, जैसे कि मेरा सबसे पहला मैं कहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर्स वॉलेट में ऐड करना चाहता हूँ। फ्रॉम यानी मैं कहाँ से उसको ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मुझे ऐड करना होगा अपने स्पॉट वॉलेट में से, या फिर जिसको आप कॉइन्स वॉलेट भी बोलते हो। कॉइन्स वॉलेट में इस टाइम पे मेरे 20 USDT अवेलेबल हैं। मान लीजिए मैं उसमें से 10 USDT जो है ऐड करना चाहता हूँ फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर, तो मैं 10 यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा एंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करूंगा। इमीडिएटली आप देख सकते हो 130 से 140 USDT मेरे फ्यूचर्स वॉलेट का बैलेंस हो चुका है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर मार्जिन मोड भी चूज कर सकता हूँ। दो मार्जिन मोड आपको यहाँ पर मिलेंगे, एक है आइसोलेटेड मार्जिन, एक है क्रॉस मार्जिन। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? आइसोलेटेड मार्जिन वो मार्जिन होता है जिसमें आप जितना मार्जिन उस ट्रेड के लिए प्लेस करोगे, सिर्फ वही मार्जिन उसके लिए लॉक होगा एंड सिर्फ वही मार्जिन से आपका वो ट्रेड मैनेज होगा। तो अगर आपकी पोजीशन आपके अगेंस्ट में भी चली जाती है, तो आपका मैक्सिमम रिस्क सिर्फ उतना ही मार्जिन है जो आपने उस ट्रेड के लिए लॉक किया है, जो उस ट्रेड के लिए आपने पे किया है। उसके अलावा आपके फ्यूचर्स वॉलेट से बाकी का अमाउंट जो है वो टच नहीं होगा। क्रॉस मार्जिन ये होता है जिसमें आपकी सारी पोजीशंस के लिए आपका कॉमन यानी आपका फ्यूचर्स वॉलेट का बैलेंस यूज होता है। तो अगर आपकी कोई एक पोजीशन बहुत ज्यादा अगेंस्ट में चली जाए आपके, तो आपका पूरा फ्यूचर्स का वॉलेट का बैलेंस भी वहां पर ड्रेन हो सकता है उस पोजीशन को बचाने के लिए, या लिक्विडेशन अगर होता है तो आपका पूरा फ्यूचर्स का वॉलेट बैलेंस वहां पर जा सकता है। बट इसी के साथ क्रॉस मार्जिन उन लोगों के लिए प्रेफरेबल हो सकता है जो मल्टीपल पोजीशंस को साथ में मैनेज करते हैं या मल्टीपल पोजीशंस हेज में लेकर के चलते हैं। अगर आप हेज करके मल्टीपल पोजीशंस लेके चलते हो, तो आप एक कॉमन बैलेंस को मार्जिन के तौर पर यूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है आइसोलेटेड एंड क्रॉस मार्जिन के बीच में। आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। आइसोलेटेड मार्जिन जनरली बिगिनर्स के लिए या लो रिस्क ट्रेडर्स के लिए बेहतर होता है। अगर आप हाई लेवरेज लेना चाहते हो तो आइसोलेटेड बेटर है, ताकि आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट ही वहां पर लॉक रहे और वही अमाउंट जो है आपका यूज होगा इन केस अगर आपकी पोजीशन लिक्विडेट होती है। क्रॉस मार्जिन आपके लिए बेहतर है अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, रिस्क मैनेजमेंट आपको आता है, आप मल्टीपल पोजीशंस को हेजिंग में यूज कर रहे हो। आइसोलेटेड मार्जिन को हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। मैं एक मार्केट ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करता हूँ। मान लीजिए मुझे जो पोजीशन साइज चाहिए वो 300 USDT के है, तो 300 USDT मैंने यहाँ पर एंटर किया एंड मैंने बाय के ऊपर क्लिक कर दिया। मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि मुझे मार्जिन 10.82 USDT का देना होगा, तो बाय के ऊपर मैंने क्लिक किया। वैसे मेरी एक पोजीशन यहाँ पर एंटर हो जाएगी। अब आप देख सकते हो नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे आपकी एक पोजीशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अगर मुझे इस पोजीशन को क्लोज करना है, मैं क्लोज के ऊपर क्लिक करूंगा। 100% मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यानी पूरी पोजीशन क्लोज होगी एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी पोजीशन यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम अपने फंड्स को ऐड कर सकते हैं INR मार्जिन के अंदर भी, USDT मार्जिन के अंदर भी। वॉलेट स्ट्रक्चर CoinDCX के ऊपर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लिमिट, मार्केट या फिर स्टॉप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, एंड इसी के साथ कैसे आइसोलेटेड एंड क्रॉस मार्जिन काम करता है एंड हम उसको चूज कर सकते हैं।